दोस्तों, आज का मुकाबला चेन्नई के ऐतिहासिक चेपॉक स्टेडियम में खेला गया। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। एक साहसी लेकिन समझदारी भरा कदम दिल्ली की तरफ से ओपनिंग करने उतरे फ्रेजर मैगर्ग और अभिषेक पोरेल। सबकी निगाहें इन दोनों पर टिकी थीं, लेकिन सीएसके के गेंदबाजों ने शुरुआत से ही सदी हुई गेंदबाजी दिखाई। पहले ओवर की जिम्मेदारी संभाली खलील अहमद ने और उन्होंने पहली 4 गेंदों में एक भी रन नहीं दिया। फ्रेजर मैगर्ग पर दबाव साफ दिख रहा था। 5वीं गेंद आई, थोड़ी सी उछाल के साथ बल्लेबाज ने मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे रविचंद्रन अश्विन के हाथों में। एक शानदार कैच और पहला बड़ा झटका। फ्रेजर बिना खाता खोले 5 गेंदों में आउट होकर लौट गए। अब मैदान पर आए अनुभवी के एल राहुल दूसरी तरफ थे। युवा और आक्रामक अभिषेक पोरेल अब बारी थी। दिल्ली की पारी को संभालने की दूसरा ओवर लेकर आए मुकेश चौधरी और यहीं से मैच ने अचानक करवट ली। अभिषेक पोरेल ने पूरी तरह से आक्रमण कर दिया। दूसरी गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से शानदार चौका। तीसरी गेंद पर लाजवाब गेंद गई सीधा भीड़ के बीच। फिर अगली 2 गेंदों पर बैक टू बैक चौके। केवल एक ओवर में 19 रन ठोक दिए। एक तरफ शुरुआती झटका, दूसरी ओर रनों की बरसात। चेपॉक का माहौल गर्म हो चुका था कि एल राहुल ने भी अपने क्लासिकल शॉट्स दिखाने शुरू किए। हर ओवर में 1-2 बाउंड्री जरूर देखने को मिल रही थी। सीएसके के गेंदबाज जरूर कोशिश कर रहे थे कि रन रोके, लेकिन राहुल और पोरेल की जोड़ी ने पारी को बहुत ही संतुलित अंदाज में आगे बढ़ाया। राहुल की सूझबूझ भरी बल्लेबाजी और पोरेल का आक्रामक अंदाज दोनों मिलकर दिल्ली को एक मजबूत शुरुआत दे रहे थे। पावर प्ले के 6 ओवर पूरे होते ही दिल्ली का स्कोर था 1 विकेट पर 51 रन। लेकिन जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, ऋतुराज ने गेंद थमाई अपने सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को, और बस पहले ही ओवर में जडेजा ने कर दिया कमाल। ये कोई खास विकेट लेने वाली गेंद नहीं थी, ना तो कोई टर्न ना बाउंस, लेकिन अभिषेक पोरेल ने बिना किसी दबाव के एक ढीला ढाला शॉट खेल दिया और गेंद सीधी चली गई। डीप में खड़े मतीशा पथीराना के हाथों में आसान कैच और एक बड़ा ब्रेक थ्रू। ऐसा लगा जैसे पोरेल ने खुद ही पथराना को कैच की प्रैक्टिस दे दी हो। 20 गेंदों में 33 रन बनाकर पोरेल को पवेलियन लौटना पड़ा। अब क्रीज पर आए दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल, और कप्तान ने आते ही दिखा दिया कि वह क्यों कप्तान है। जडेजा की पहली ही गेंद पर जबरदस्त जड़ दिया। लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद सीधा स्टैंड्स में। अक्षर ने बिना किसी डर के शुरुआत की और एक इरादा साफ कर दिया, रन रुकने नहीं देंगे। दूसरी ओर के एल राहुल अब तक बड़ी शांति और परिपक्वता से खेल रहे थे। वो दिल्ली की पारी के एंकर बनकर डटे हुए थे, तो वहीं अक्षर पटेल ने भी धीरे धीरे अपने स्ट्रोक्स निकालने शुरू किए। दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी से खेलते हुए पारी को संभाला। दिल्ली कैपिटल्स की पारी मजबूती से आगे बढ़ रही थी, लेकिन फिर 11वें ओवर में नूर अहमद ने आते ही कमाल कर दिया। ओवर की तीसरी गेंद थी। एक बेहतरीन गुगली अक्षर पटेल ने जोर से स्लॉग स्वीप लगाने की कोशिश की, मगर गेंद बल्ले के नीचे से निकल गई और सीधा जाकर गिल्लियां उड़ा दी। स्टंप्स बिखरते ही सीएस के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। अक्षर पटेल, जो मिडिल ओवर्स में तेजी से रन बटोरने के मिशन पर थे, 21 गेंदों में 14 रन बनाकर बोल्ड हो गए, और इस बड़े विकेट के साथ दिल्ली को तीसरा झटका 90 के स्कोर पर लग चुका था। अब क्रीज पर युवा बल्लेबाज समीर रिजवी, दूसरी ओर के एल राहुल अपनी क्लास दिखा रहे थे। वह बिल्कुल सेट हो चुके थे और हर गेंदबाज की धज्जियां उड़ा रहे थे। हर दिशा में गेंद को भेजते जा रहे थे। उनके बैट से निकलती टाइमिंग ऐसी लग रही थी जैसे वह नेट्स में प्रैक्टिस कर रहे हो। और फिर सिर्फ 33 गेंदों में राहुल ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अब रिजवी ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। शुरुआत में थोड़ा संभल कर खेले, लेकिन फिर जैसे ही लय में आए, गेंदबाजों पर टूट पड़े। फिर आया 15वां ओवर। गेंदबाज फिर वही नूर अहमद इस बार, लेकिन कहानी कुछ और ही थी। राहुल ने इस ओवर में पहले 2 गेंदों पर जबरदस्त चौके लगाए, एक कवर्स के ऊपर से और एक स्क्वायर लेग की दिशा में। गेंदबाज हताश नजर आने लगे। ओवर की आखिरी गेंद बची थी और अब बारी थी रिजवी की। रिजवी ने जरा भी समय नहीं गंवाया। गेंद आई, उन्होंने जोर से बल्ला घुमाया और लॉन्ग ऑन की दिशा में लंबा जड़ दिया। गेंद सीधा जाकर उसी सीएस के डगआउट में गिरी।
जहां 1 साल पहले रिजवी खुद एक खिलाड़ी के तौर पर बैठे थे। दिल्ली की पारी अब उस मोड़ पर थी जहां से टीम रनों की रफ्तार बढ़ाने के लिए तैयार थी। समीर रिजवी और केएल राहुल की जोड़ी काफी खतरनाक लग रही थी। अगले ओवर की शुरुआत में ही समीर रिजवी ने एक शानदार चौका जड़ा और संकेत दे दिया कि अब वह और भी आक्रामक अंदाज में खेलेंगे। लेकिन फिर 17वें ओवर की पहली ही गेंद पर खलील अहमद ने दिल्ली को एक और झटका दे दिया। उन्होंने समीर रिजवी को रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट करा दिया। रिजवी 15 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हुए। यह विकेट ऐसे समय पर गिरा जब दिल्ली को एक बड़े फिनिश की उम्मीद थी। अब बल्लेबाजी करने उतरे ट्रिस्टन स्टब्स उन्होंने आते ही दिखा दिया कि वह भी बड़े शॉट्स खेलने का माद्दा रखते हैं। उन्होंने अपनी दूसरी ही गेंद पर चौका लगाकर शुरुआत की। 18वां ओवर लेकर आए। यॉर्कर स्पेशलिस्ट पथराना उन्होंने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से दिल्ली के बल्लेबाजों को बांध कर रख दिया। इस ओवर में पथराना ने कोई भी बड़ा शॉट नहीं लगने दिया और सिर्फ 6 रन ही खर्च किए। यह ओवर सीएसके के लिए बहुत अहम साबित हुआ, क्योंकि यहां दिल्ली की रणगति थोड़ी थमी। 19वें ओवर की शुरुआत में ही केएल राहुल ने एक बार फिर कमाल कर दिया। उन्होंने पहली ही गेंद को मिड विकेट की दिशा में चौके के लिए भेज दिया, लेकिन तीसरी गेंद पर मुकेश चौधरी ने एक बड़ा मौका गंवा दिया। राहुल ने एक सीधा कैच हवा में उछाला जो मुकेश की ही गेंद पर था, मगर उन्होंने एक आसान कैच ड्रॉप कर दिया। इसके अगले ही पल ट्रिस्टन स्टब्स ने कोई रहम नहीं दिखाया। अगली गेंद पर उन्होंने मुकेश को लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार जड़ा। फिर 5वीं गेंद पर स्टब्स ने फिर चौका जड़ दिया। इस ओवर में कुल 15 रन बने और ऐसा लगने लगा कि दिल्ली अब 200 का आंकड़ा पार कर लेगी। लेकिन फिर आया मैच का 20वां और अंतिम ओवर और सीएसके की शानदार वापसी। पथराना गेंदबाजी पर थे और पहली गेंद के बाद दूसरी गेंद पर उन्होंने दिल्ली के सेट बल्लेबाज के एल राहुल को आउट कर दिया। उन्होंने एक शानदार शॉट गेंद डाली। राहुल गेंद को पुल करने गए, लेकिन टाइमिंग चूकी और गेंद हवा में उठी। धोनी ने विकेट के पीछे कोई गलती नहीं की और कैच लपक लिया। राहुल ने अपनी पारी में 51 गेंदों में 77 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 3 शामिल थे। यह एक शानदार पारी रही, लेकिन अंत में टीम को जिस फिनिश की जरूरत थी वह नहीं मिल पाया। आशुतोष शर्मा नए बल्लेबाज के रूप में आए और पहली ही गेंद पर रन आउट हो गए। गेंद जडेजा की दिशा में गई और उन्होंने डीप स्क्वायर लेग से एक सीधा और सटीक थ्रो मारा। धोनी ने बिजली की रफ्तार से गिल्लियां बिखेरी और आशुतोष की डेस्परेट ड्राइव भी उन्हें बचा नहीं सकी। इस तरह 2 गेंदों में 2 विकेट गिर गए और दिल्ली की पारी बिखरने लगी। इसके बाद बचे हुए 3 गेंदों पर पथराना ने बेहद कसी हुई गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 3 रन ही दिए। अंतिम ओवर में केवल 7 रन बने। आखिरी के 5 ओवरों में दिल्ली सिर्फ 43 रन ही बना सकी, जबकि एक समय लग रहा था कि टीम 200 से ऊपर चली जाएगी। दिल्ली कैपिटल्स ने 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर 183 रन बनाए। ट्रिस्टन स्टब्स 12 गेंदों में 24 रन बनाकर नाबाद लौटे। सीएसके के लिए गेंदबाजी में सबसे सफल रहे खलील अहमद, जिन्होंने 2 विकेट चटकाए, जबकि रविंद्र जडेजा, नूर अहमद और पथराना को एक एक विकेट मिला। पथराना का आखिरी ओवर और जडेजा की फील्डिंग मैच में निर्णायक साबित हुई। 184 रनों का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को एक तेज और मजबूत शुरुआत की दरकार थी। ओपनिंग के लिए मैदान में उतरे रचिन रविंद्र और डेवोन कोवे पारी की शुरुआत थोड़ी धीमी रही, लेकिन सभी को उम्मीद थी कि जल्द ही बड़े शॉट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन तभी आया पहला झटका, और वह भी जल्दी। दूसरे ओवर में गेंदबाजी संभाल रहे थे मुकेश कुमार। उन्होंने बेहद सदी हुई गेंदबाजी करते हुए रचिन रविंद्र को बिल्कुल चकमा दे दिया। रचिन ने एक धीमी गेंद को खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग पूरी तरह चूक गए। गेंद हवा में गई और मुकेश कुमार ने खुद ही एक शानदार कैच पकड़कर उन्हें पवेलियन भेज दिया। चेन्नई को पहला झटका लग चुका था। रचिन ने 6 गेंदों में सिर्फ 3 रन बनाए। अब मैदान पर आए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़। दर्शकों को उम्मीद थी कि गायकवाड़ पारी को संभालेंगे। उन्होंने आते ही अपनी दूसरी गेंद पर एक क्लासिक चौका जड़ दिया, जिससे अंदाजा लगा कि वह अच्छे टच में है। लेकिन खुशी ज्यादा देर टिक नहीं सकी। तीसरे ओवर में दिल्ली के सबसे घातक गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने चेन्नई को दूसरा झटका दे दिया।
उन्होंने गायकवाड़ को एक ऐसी गेंद डाली जो ऑफ स्टंप के पास उठती हुई आई। गायकवाड़ ने खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधा फ्रेजर मैकगर्ग के हाथों में चली गई। यह एक बड़ा विकेट था और दिल्ली की टीम झूम उठी। गायकवाड़ ने 4 गेंदों में सिर्फ 5 रन बनाए। सीएसके की पारी अब पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी। स्कोरबोर्ड पर 2 विकेट जल्दी गिर चुके थे। अब बल्लेबाजी करने आए। विजय शंकर स्टार्क ने उन्हें भी फंसाने की कोशिश की और एक बेहद कसी हुई गेंद पर एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील की। अंपायर ने नॉट आउट दिया और हैरानी की बात यह रही कि दिल्ली ने डीआरएस नहीं लिया। बाद में रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद स्टंप्स पर लगती, यानी यह एक मिस्ड चांस था। इसके बाद दिल्ली के गेंदबाजों ने कमाल की डिसिप्लिन्ड गेंदबाजी की। खास तौर पर मिचेल स्टार्क, मुकेश कुमार और बाकी के स्पिनर्स ने मिलकर रन बनाने के हर रास्ते बंद कर दिए। बाउंड्री निकलना मुश्किल हो गया और रन रेट लगातार बढ़ता जा रहा था। डेवोन कॉनवे और विजय शंकर ने बीच में कुछ रन बटोरने की कोशिश की। कॉनवे ने 1-2 चौकों के जरिए रफ्तार लाने की कोशिश की, लेकिन पिच पर रन बनाना आसान नहीं लग रहा था। छठा ओवर करने आए विपराज निगम, दिल्ली के युवा गेंदबाज, उन्होंने भी कप्तान के भरोसे पर खरा उतरते हुए सीएसके को तीसरा झटका दे दिया। कॉनवे ने कवर की दिशा में एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले से सही संपर्क में नहीं आई और अक्षर पटेल ने एक आसान कैच लपक लिया। कॉनवे की पारी बेहद धीमी रही। 14 गेंदों में सिर्फ 13 रन। अब सीएसके की हालत और भी खराब हो चुकी थी। इसके बाद क्रीज पर आए शिवम दुबे। उन्होंने आते ही अपनी पहली ही गेंद पर एक शानदार चौका झड़कर थोड़ा रोमांच लौटाया। पावर प्ले के 6 ओवरों के बाद सीएसके का स्कोर था 46 रन पर 3 विकेट। यह शुरुआत सीएसके के लिए बेहद निराशाजनक रही। एक ओर रन गति कम थी तो दूसरी ओर टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। पावर प्ले के बाद चेन्नई सुपर किंग्स को उम्मीद थी कि मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज खेल को संभालेंगे और रन गति को रफ्तार देंगे, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की सदी हुई लाइन और लेंथ ने चेन्नई को खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया। शिवम दुबे, जो अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, क्रीज पर जमने की कोशिश कर रहे थे। धीरे धीरे जब दबाव बढ़ा तो दुबे ने अपने अंदाज में खेलना शुरू किया। 10वें ओवर में जैसे ही विपराज निगम गेंदबाजी करने आए, दुबे ने मौका देखकर उनकी एक गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार के लिए भेज दिया। स्टेडियम में मौजूद चेन्नई के फैंस झूम उठे। उन्हें लगा कि अब दुबे रंग में आ चुके हैं और तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिलेगी। लेकिन फिर उसी ओवर की अगली ही गेंद पर विपराज निगम ने शानदार वापसी की। उन्होंने एक धीमी और ऑफ कट्टर डाली, जिसे दुबे ने फिर से ऊपर से खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार गेंद बल्ले के बीच में नहीं आई और सीधा गेंद चली गई। डीप मिड विकेट पर खड़े ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों में शिवम दुबे 15 गेंदों में सिर्फ 18 रन बनाकर लौट गए और सीएसके को पड़ा 65 रन के स्कोर पर चौथा झटका शिवम दुबे के आउट होने के बाद रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने के लिए क्रीज पर आए। चेन्नई को इस वक्त एक साझेदारी की सख्त जरूरत थी, लेकिन दिल्ली के गेंदबाजों ने बिल्कुल भी राहत नहीं दी। अगले ही ओवर में कुलदीप यादव ने चेन्नई को एक और बड़ा झटका दे दिया। कुलदीप ने एक शानदार फ्लाइटेड गेंद डाली जो सीधे जाकर जडेजा के पैड्स से टकराई। अंपायर ने बिना वक्त गवाए उंगली उठा दी और जडेजा को एलबीडब्ल्यू आउट करार दिया गया। इस तरह सीएसके की आधी टीम सिर्फ 74 रनों पर पवेलियन लौट चुकी थी। अब बारी थी उस खिलाड़ी की जिसका इंतजार पूरा स्टेडियम कर रहा था। महेंद्र सिंह धोनी माही के क्रीज पर आते ही उम्मीदें फिर से जाग उठीं, लेकिन सामने जो स्थिति थी वह किसी पहाड़ से कम नहीं थी। सीएसके को 50 गेंदों में 105 रन चाहिए थे। दूसरी ओर विजय शंकर काफी देर से क्रीज पर थे, लेकिन वह अभी तक लय में नहीं आ पाए थे। शंकर की पारी धीमी और जूझती हुई लग रही थी। लगातार डॉट बॉल्स और दबाव बढ़ता जा रहा था। धोनी भी शुरुआत में संघर्ष करते नजर आए। दिल्ली के गेंदबाजों ने बेहद चतुराई से फील्ड लगाई और उन्हें बाउंड्री से दूर रखा। ऐसा लग रहा था मानो बाउंड्री पर ताला लग गया हो। 14वें ओवर में आखिरकार एक राहत की सांस मिली जब विजय शंकर ने 28 गेंदों के बाद पहला चौका लगाया।
यह चौका जैसे रेगिस्तान में पानी की बूंद की तरह था। फिर 15वें ओवर में शंकर ने 2 और चौके झड़कर थोड़ी उम्मीद जगाई। 15 ओवर के बाद सीएसके का स्कोर था 116 रन पर 5 विकेट और अब मुकाबला अंतिम मोड़ पर आ पहुंचा था। चेन्नई को आखिरी 5 ओवरों में 78 रनों की जरूरत थी। दिल्ली के गेंदबाजों ने आखिरी ओवरों में शानदार यॉर्कर और स्लोअर बॉल्स डालकर रन बनने नहीं दिए। धोनी और शंकर दोनों ने कुछ कोशिशें की, लेकिन मैच दिल्ली की पकड़ में आ चुका था। दिल्ली कैपिटल्स ने बेहतरीन गेंदबाजी और दमदार रणनीति के दम पर यह मुकाबला अपने नाम किया और महत्वपूर्ण जीत दर्ज की। तो दोस्तों, आपके हिसाब से चेन्नई की इस हार की वजह क्या है और दिल्ली की इस जीत का हीरो कौन है? कमेंट जरूर करें।